एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं। वीडियो है आरजू काज़मी की, पॉइंट ऑफ व्यू विद आरजू काज़मी। और ये पाकिस्तानी पार्लियामेंट में जो भी सिनेरियो हो रहा था उस पर काफ़ी फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने सजेशन दी थी कि आप आरजू काज़मी की वीडियो वॉच करें। तो ये वीडियो की बहुत ज़्यादा सजेशंस आ रही थी, तो मैंने सोचा कि इस पे हम लोग रिएक्शन कर लेते हैं। एंड इस वीडियो को देखते हैं कि आरजू काज़मी का ऐसा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जो आप लोगों ने मुझे इतना सजेस्ट किया है इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह पर। सो बिना देरी के चलते हैं सब वीडियो की तरफ और वीडियो देख लेते हैं और फिर बात करते हैं। सो हियर वी गो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? मज़े में हैं, आराम से हैं। आई होप कि आप सब लोग ख्याल कर रहे होंगे और मास्क भी लगा रहे होंगे और सैनिटाइजर्स भी यूज़ कर रहे होंगे ताकि आप लोग कोरोना से महफूज रह सकें। बिल्कुल। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो खैर कोरोना पहले भी कोई नहीं मानता था कि है, और अब तो आपको मालूम ही है कि अब तो बिल्कुल ही कोई नहीं मानता है। और वैक्सीन लगाने भी कोई नहीं जा रहा है, और जिन्होंने लगाई है उनके हाथ पे कभी बल्ब ऑन हो रहे हैं और कभी मैग्नेट चिपक रहा है। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ हुई है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। और उस गर्मी की वजह से हमारे जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट हो या अपोजिशन हो, सबके खोपड़ियां घूम गई हैं। सबके जो ना भेजा फ्राई हो गया है और सब ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं ना एड़ा बन के घूम रहे हैं। तो एड़ा बन के पेड़ा खा रहे हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कुछ वीडियोस, वैसे तो आपने देखी होगी लेकिन दोबारा देखिए। जी, तो ये थे जी हमारे कुछ पार्लियामेंटेरियंस जो आपको नजर आए बहुत एक्टिव और बेंचों पे खड़े होके नारे लगा रहे हैं। ये की नहीं है, वीडियो और भी है, जरूर देखिए। जरूर देखिए। लानत है तुम लोगों पे, लानत है। के भी लानत है, शर्म दो, कोई तमीज, कोई ख्याल, कोई सांस ही नहीं कर क्या रहा मारो मारो एक दूसरे को। जी, तो देखा आपने, ये हाल है हमारे पार्लियामेंटेरियंस का। और ये असेंबली के अंदर जी ये प्रोटेस्ट कर रहे थे जो बजट आया है उसके ऊपर। लेकिन ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि गवर्नमेंट बेंचेस से भी उठकर लोग इसी किस्म की हरकतें कर रहे थे। अभी आप रुकिए, बहुत कुछ अभी है आपको दिखाने के लिए। पार्लियामेंट में हमारी गवर्नमेंट के जो नहायत वेल एजुकेटेड लोग दे आर, इनके बाल माशाल्लाह। जी, और ये जी थी शीरी मज़ारी, जो कि हमारी एक ह्यूमन राइट्स की जो है मिनिस्टर भी हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने सर के ऊपर नीले, पीले, हरे और कौन कौन से कलर के अपने बाल किए हुए थे। बिल्कुल वो मुझे ऑस्ट्रेलियन तोते जैसी लग रही थी। लेकिन आपने देखा उनको कि वो किस तरह से चीखें मार रही थी और चोर 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 कर रही थी। और कौन कहेगा कि ये कहीं ऑक्सफोर्ड की पढ़ी हुई है या इनको कुछ पढ़ना लिखना आता है। ये पार्लियामेंटेरियंस जो कुछ कर रहे थे कल, वो सब देखने के बाद मेरा ख्याल है भारत को तो आराम से ऐसे करके बैठ जाना चाहिए। वही जो मुझे बड़ा पसंद है ना, बड़ा पाव, वो खाना चाहिए। क्योंकि हमें तबाह करने के लिए, हमारा बेड़ा गर्क करने के लिए हम खुद ही काफी हैं।
हमारे ये पार्लियामेंटेरियन ही काफी है। वैसे एक चीज और कही जा रही है, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सब कुछ प्री प्लान था ताकि ये दिखाया जा सके, ये एस्टैब्लिशमेंट ने करवाया था ये बताने के लिए कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं चल सकती, पाकिस्तान में इस तरह की गवर्नमेंट्स नहीं चल सकती, ताकि उनको एक बहाना मिल जाए फौजी हुकूमत लाने का। अब ये बात कहाँ तक ठीक है कोई कुछ नहीं कह सकता, कुछ भी पॉसिबल है। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे महान काम हुए हैं कि जो किसी ने नहीं सोचे, किसी कंट्री में नहीं सोचे, लेकिन पाकिस्तान में हो गए। तो इसी तरह से बहुत पॉसिबल है कि ऐसा कोई प्लान किया गया हो जिसकी वजह से ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि जो गवर्नमेंट है वो भी इस तरह की गिरी हुई घटिया हरकतें गालियां देती हुई कल नजर आई, जिसकी वजह से लोग यही अब सोचने पे शायद मजबूर हो जाएंगे या उनको उस तरफ ले जाया जाएगा जहां पे वो ये समझें कि जी ये गवर्नमेंट भी जो है वो फौज को ही चला लेनी चाहिए, इनके बस की बात नहीं। लेकिन और वीडियो देखते हैं। जी जी, ये साहब जिनके मुंह से फूल झड़ रहे थे ये इमरान खान साहब की पार्टी के यूथिये हैं। ये पीटीआई के मिनिस्टर हैं और आपने देखा कि इनके मुंह से कैसे फूल झड़ रहे थे। अगर आपने नहीं देखा एक बार फिर गौर से सुनिए कि ये क्या कह रहे हैं। क्या होगा हमारा जी, ये है इमरान खान साहब के मिनिस्टर। इनके एक मिनिस्टर और हैं मुराद सईद साहब, जिन्होंने कहा था कि इमरान खान की गवर्नमेंट आते ही हम 200 करोड़ डॉलर जो हैं वो आईएमएफ और बाकी दुनिया के मुंह पर मारेंगे। मेरा ख्याल है अभी जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ इस वीडियो में मुराद सईद साहब आपको बेंच पे खड़े हुए नजर आएंगे और मेरा ख्याल है कि वो वही जो है 200 करोड़ डॉलर वो लोगों के मुंह पर मार रहे हैं। जी, तो ये थे जी मुराद सईद साहब जो इमरान खान साहब के बड़े नज़दीकी समझे जाते हैं और इमरान खान साहब के बड़े चहीते हैं। और इन्होंने ही कहा था कि हम गवर्नमेंट में आते ही 200 करोड़ डॉलर जो है वो लोगों के मुंह पे मारेंगे, जिसमें आईएमएफ भी शामिल है और दूसरी कंट्रीज जिनसे हमने लोन लिया हुआ है। तो मेरा ख्याल है ये वही पैसे इनको मिल गए हैं और अब ये बेंच पे खड़े होके मुराद सईद साहब वो 200 डॉलर लोगों के मुंह पे मारे हैं। लोग खुश होने के वजह इसके कि पैसे कैच करें, पता नहीं लड़ क्यों रहे हैं। इतनी प्यारी हमारी असेंबली है कि सारी दुनिया ने देखा और सबने खूब वाह वाह की होगी और कहा होगा कि क्या पढ़े लिखे लोग यहाँ पाकिस्तान में बसते हैं, क्या अजीम लोग पाकिस्तान में बसते हैं कि इसको तो मतलब नोबेल प्राइज दे देना चाहिए इमरान खान की गवर्नमेंट को तो। और सारी दुनिया को चाहिए कि वो हमसे कुछ सीखे। और इस्लामिक कंट्री के तो हम वैसे ही लीडर है, लेकिन मुझे लगता है वेस्टर्न कंट्रीज और दूसरे रिलीजन की कंट्रीज भी जो हैं वो भी अब पाकिस्तान से ये कुछ सीखेंगी। और अच्छा है, पता है इससे एक्शन में रहने से ना जो ना ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है, इंसान का जहन खुलता है और इंसान ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो बिहेव कर सकता है। और इससे आपको पता चल रहा होगा कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो कितना हाई है। और जो मैंने आपसे कहा था कि वो कल हमने बात की थी ना कि जो गधों की पॉपुलेशन हमारे यहाँ बढ़ रही है, और मैंने आपसे कहा था कि जी बहुत सारे तो पार्लियामेंट में ही मिल जाएंगे आपको। उसके ऊपर कई यूथिये नाराज हो गए थे और मेरे यूट्यूब चैनल पर आके मुझे बुरा भला लिख रहे थे, और ना सिर्फ मुझे लिख रहे थे, मेरे पेरेंट्स को भी नहीं छोड़ा था, उनको भी बुरा भला लिख रहे थे। तो मैं ये बता दूं कि ये देखने के बाद मेरे कहने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जिसके पास
थोड़ी सी भी अकल होगी, जरा सा भी आईक्यू लेवल होगा, वो ये समझ जाएगा कि गधों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पाकिस्तान ने उन गधों को रखा कहाँ है, यानी पार्लियामेंट के अंदर रखा है। बिल्कुल ठीक, आपको ये वाटर कूलर आपका हुआ। तो आपने क्योंकि सही जवाब दिया तो मैं आपको एक वाटर कूलर गिफ्ट करूंगी। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं, हम आपको एक वीडियो और दिखाते हैं। जी, ये वीडियो आपने देखी, और इसमें जो लंबे लंबे बालों वाले एक सफेद बाल थे जिनके लंबे लंबे, अली अमीन गंडासपुर, ये वही है इमरान खान साहब की पार्टी के जो ब्लैक लेबल की बोतल में शहद ले जाते हुए पकड़े गए थे। और बात है कि वो शहद नहीं था, उसके अंदर वही कुछ था जो ब्लैक लेबल की बोतल में होना चाहिए। लेकिन जब वो पकड़े गए तो उन्होंने कहा जी मैंने तो इसके अंदर शहद डाल रखा है और ये तो मैं शहद पीने के लिए लेकर जा रहा हूँ। और फिर उनकी गाड़ी से और भी बहुत सारी शहद की बॉटल्स मिली थी, और उससे पता चला कि शहद सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, और उसका हर जगह जिक्र है, इस्लाम में तो बहुत बताया गया है शहद इस्तेमाल करने के लिए। तो ये जो थे अली अमीन गंडासपुर और इनके साथी जो लोग उठा उठा के चीजें फेंक रहे थे और सब कुछ, ये भी जैसे मैंने बताया आपको, शहद की बॉटल्स ले जाते हुए पकड़े गए थे, फड़े गए थे जिसे कहते हैं। तो जी ये है हमारे पार्लियामेंटेरियन, ये है हमारा रियासत मदीना, और ये है हमारा नया पाकिस्तान, जिसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर हर जगह पर सर उठा के जाएंगे, पूरी दुनिया का चक्कर लगाएंगे, हर कंट्री में विजिट करेंगे और बताएंगे कि जी मेरे पास जो टीम है, मेरे पास जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, मैंने जो गवर्नमेंट बनाई है, ऐसी गवर्नमेंट पाकिस्तान में पहले कभी नहीं बनी। और बिल्कुल ये बात सच है, इस तरह की जाहिल और इस तरह से गधों की जो पार्लियामेंट है वो पाकिस्तान में पहले कभी नहीं बनी, ये पहली बार है। और इसकी वजह से पाकिस्तान का कितना नाम रोशन हुआ है आप सब जानते ही हैं, समझते ही हैं। अब मैं अपने मुंह से क्या कहूं। और जो यूथी यहाँ पर आके कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं या लिख रहे हैं, उनको वो लिखते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि ये चीज कल पूरी दुनिया ने देख ली है और इस चीज के ऊपर पूरी दुनिया आपको जो है वो गोल्ड मेडल देने का सोच रही है। और इसी से आपको पता चलेगा कि जिस कंट्री का एजुकेशन बजट उसके डिफेंस बजट से कहीं कम हो, वहां पे क्या हाल होता है। जिस कंट्री का हेल्थ बजट और एजुकेशन बजट दोनों बहुत ही कम हो लेकिन डिफेंस बजट बेतहाशा हो, वहां पे इसी तरह के पार्लियामेंटेरियंस निकलते हैं। और इन पार्लियामेंटेरियंस को इस वक्त बहुत शदीद जरूरत है कि आप इनका मेंटल चेकअप करवाएं और इनको मेडिसिन दें और साथ के साथ इनको कहीं पढ़ने लिखने के लिए बिठाएं, तो शायद ये ठीक हो पाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अच्छा, तो ये वीडियो है जिसमें इन्होंने तो बहुत ही मतलब डिसाइड करके आई थी कि आज इनको रोस्ट करना है और फुल भड़ास निकालनी है दिल की। लेकिन ये भड़ास सिर्फ आरजू काज़मी के दिल की नहीं है। अगर आप ये तकलीफ़ और ये दुख और ये भड़ास आग जो दिल में जल रही है, अगर ये आप देखें तो ये हर उस पाकिस्तानी के दिल में चल रही है, वो जो चाहता है कि उनकी कंट्री जो है वो ग्रो करे। लेकिन उनके लिए ये जो पार्लियामेंट में जो हुसैन हुआ, ये कोई काबिल बर्दाश्त नहीं था। बल्कि लोग जिस तरह से पूरी दुनिया हंसी है पाकिस्तान के लोगों पर, पाकिस्तानी पार्लियामेंट के ऊपर, उसके बाद फिर इन लोगों को इस कदर कोई शर्म ना आई कि वो साहब जो गाली दे रहे थे उसके ऊपर ये लोग हंस, मतलब कि किसी ने इसके ऊपर उनको बोला नहीं कि आप क्यों बोल रहे हो, लड़ाई पे लड़ाई, एक दूसरे के ऊपर बुक्स मार रहे हैं। और इस कदर कोई इंतहा हो गई कि इन लोगों ने ये भी ना सोचा कि ये अपनी पार्टीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, ये पूरी दुनिया में सब लोग देख रहे हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान का, जो कि ऑलरेडी इतना क्राइसिस से गुजर रहा है, इतनी बुरी हालात से गुजर रहा है। लेकिन इन लोगों को बिल्कुल ना आई शर्म और ना ही आएगी आने वाले वक्त में, क्योंकि ये लोग हो गए हैं अब सेल्फिश हो गए हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपनी कंट्री के बारे में, अपनी कंट्री के लोगों के बारे में नहीं सोचते।
गधों की जो बात कर रही हैं कि गधे पार्लियामेंट में पाए जाते हैं, तो पार्लियामेंट में हमारे पास जो वैसे तो न्यूज़ आ रही थी कि गधे बढ़ गए हैं, लेकिन ये नहीं था पता कि वाकई में कहाँ बढ़ गए हैं। लेकिन अब पता फाइनली मुझे चल गया है आरजू की वीडियो से कि गधे हमें कहाँ से मिलते हैं, मतलब कि क्वांटिटी कहाँ पर बढ़ी है। तो मतलब कि मेरे साथ साथ आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि गधों की क्वांटिटी जो है वो कहाँ बढ़ी है और वो कहाँ से इजीली अवेलेबल होंगे। तो ये अफसोस की बात है कि इन लोगों ने इस तरह की एक्टिविटी करके सर हमारा भी शर्मिंदा कर दिया है, झुका दिया है। वो चोर जोर जो आंटी बोल रही थी, शिरीन मज़ारी, कहती हैं चोर चोर, मतलब एक तो मतलब उनके बालों को देखो यहाँ से उन्होंने किस तरह से बाल बनाए। वैसे किसी की पर्सनल लाइफ पे हमें कुछ बोलना नहीं चाहिए, वो बाल बनाए जैसे भी बनाए, लेकिन जब आती है आप पार्लियामेंट में आते हैं, पॉलिटिक्स में आते हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको हर चीज़ मेंटेन करनी पड़ती है। लेकिन ये उनका पर्सनल मैटर है, मैं ये नहीं कहती। लेकिन अगर वो जो जिस तरह से ये बोल रही हैं चोर चोर, तो ये वाला तरीका मुझे नहीं लगता कि कोई पर्सनल है। आप पार्लियामेंट में बैठी हैं, आप आवाम के लिए बैठी हैं, आप जनता के लिए बैठी हैं, आप अपनी पार्टी के लिए बैठी हैं, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से बात कर रहे हैं। चोर चोर, लाइक व्हाट इज़ दिस यार, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर। मजाक बना के रख दिया है सबका। और दूसरा वो जो साहब गालियाँ निकाल रहे थे, और आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, मतलब इनका बस चले ना, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं यार, कुछ भी कर सकते हैं। कभी केक के लिए लड़ रहे होते हैं, कभी किसी चीज़ के लिए लड़ रहे होते हैं। तो आरजू काज़मी अपनी जगह पर राइट है, ये सही लोगों को फिर करती है, लोगों को सुनाती है, लोगों को फिर जो है वो बोलती है, फिर इनको भी लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। तो ये बहुत बुरी बात है कि इनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए लोगों को, कि क्योंकि इनको रियलिटी पता होनी चाहिए। आप इतना भी आंखें बंद करके पॉलिटिक्स पे भरोसा मत कर लो कि वो लोग कुछ भी बोलते जाएं, वो लोग कुछ भी करते जाएं, आप कुछ भी ना बोलो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उनकी बुराइयां भी देखनी है, अच्छाइयां भी देखनी है, लेकिन ये हमारी अवाम को नज़र आता नहीं है। उनको तो सिर्फ आता है रोटी कपड़ा मकान, और भुट्टो जिंदा है वो नज़र आता है। कभी ये पार्लियामेंट का सिनेरियो, केक काटने वाला सिनेरियो कभी नज़र नहीं आता कि ये लोग क्या हाल कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो लोग ऐसे ही आंखें बंद करके किसी पे भरोसा करते रहेंगे, उनको पागलों की तरह सपोर्ट करते रहेंगे, फिर उनके साथ यही होगा। खैर ये लोग कुछ भी बोले हैं, किसी पे भी ब्लेम करें, मेरी नज़रों में तो ये सब लोग एक ही थाली के चाटे हुए हैं। तो मैं नहीं कहूँगी कि इन लोगों ने क्या किया है क्या नहीं किया हुआ। तो खैर ओवरऑल गाइस, अगर वीडियो समझ आए तो लाइक कर दीजिएगा, एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।